तो आपको रास में प्रवेश जरूर मिलेगा। और इस रास का दर्शन करने के लिए मैं क्या ही बताऊं, साक्षात भगवान कपिलेश्वर महादेव भी गोपी बनकर आए हैं। हाँ जी, ये भी आए हैं, इनको भी बड़ा शौक चला कि क्यों ना मैं भी तो देखूं वो परमपिता परमात्मा जब रास करता है तो कैसा लगता है। तो कपिलेश्वर महादेव भी गोपी बनकर, अब आप विचार करो कि महादेव जब गोपी बने होंगे तो कितने सुंदर लग रहे होंगे, कैसे लग रहे होंगे। हाँ, बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़ी बड़ी मूछे, और गोपी बन गए बाबा। कैसे बने, आइए थोड़ी चर्चा करते हैं। भजन बड़ा प्यारा है और हम लोग चर्चा करें कि कैसे गोपी बने भोले बाबा। भजन आपको याद ही होगा, गाना मेरे साथ। लेकिन और एक रूप से गोपियां रास में भी, मुख्य रूप से तो रास में रहती थी, पर पार्वती जी तो रोज आती थी। पार्वती जी भी रोज कैलाश पर्वत से रास खेलने के लिए वृंदावन आती, सज धज के आती, बन ठन के आती। तो एक दिन जब पार्वती जी बढ़िया तैयार होकर के रास में आने लगी रोज की तरह, तो भोले बाबा ने पूछा कि देवी क्या बात है, तुम इतना तैयार होकर के कहाँ जाती हो। हालांकि उनको मालूम है, फिर भी अनजान बन के पूछ रहे हैं कहाँ जाती हो। पार्वती जी बोली, अरे बाबा क्यों मजाक करते हो, आपको नहीं पता। अरे वो अखिल ब्रह्मांड का मालिक, वो परमात्मा, वो कृष्ण, वो सबके साथ वृंदावन में रास खेलता है गोपियों के साथ। मैं भी गोपी बनकर जाती हूँ, मेरे साथ भी रास खेलते हैं कृष्ण। अच्छा, तुम्हारे साथ भी? हाँ हाँ, सबके साथ खेल, जितनी गोपियां उतने कृष्ण। भोले बाबा कहने लगे, वाह वाह, ये तो बहुत सुंदर बात है। तो फिर देवी एक काम करो ना, क्या बोले, आज मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं भी रास का दर्शन करूंगा, मैं भी भगवान, मैं भी तो देखूं कृष्ण जब रास खेलता है, जब नृत्य करता है तो कैसा लगता है, मुझे भी दर्शन करना है रास का। पार्वती जी बोली, बाबा ठीक है, लेकिन मैं आपको ले जा नहीं सकती। क्यों? पार्वती जी बोली, अभी तो बोला कि रास में केवल गोपी जाती है, गोपियां जाती, रास में कोई पुरुष नहीं जा सकता। पुरुष तो वहां केवल एक ही है, वो है कृष्ण, बाकी सब उसकी पत्नियां, सब उसकी गोपियां, सब उसकी सखियां हैं, पुरुष तो केवल एक है। तो आप तो रास में जा नहीं सकते बाबा, आपको क्या जाने की जरूरत, आप तो यहीं बैठो कैलाश पर्वत पर, ध्यान लगाओ, आंख बंद करो, 1 सेकंड में तो रास में पहुंच जाओ, यहीं बैठे बैठे दर्शन करो बाबा। समाधि लगाई कि 1 मिनट में तो पहुंच गए रास में, तो बस यहीं बैठे बैठे दर्शन करिए। भोले बाबा कहने लगे, वो तो मैं रोज करता हूं, पर देवी मुझे आज चलना है, मुझे भी रास, मुझे भी नृत्य करना है कृष्ण के साथ, मुझे भी नृत्य करना है, मैं भी नाचना चाहता हूं, मुझे भी दर्शन करना। पार्वती जी बोली, वो तो संभव नहीं बाबा, रास में जाने के लिए तो गोपी बनना पड़ता है। भोले बाबा कहने लगे, देवी तुम मुझे गोपी बनाओ कि गोपा बनाओ, मुझे तो लेके चलो, मैं तो जाऊंगा। पार्वती जी मना कर रही है, भोले बाबा मान नहीं रहे हैं। कैसे दोनों में चर्चा हो रही है। भजन बड़ा प्यारा है, भक्त गाते हैं, एक दिन हो भोला भंडारी, अरे बन के ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन हो भोला भंडारी, बन के ब्रज की वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ पार्वती जी मना के हारी, 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 ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन हो भोला भंडारी, बन के ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ
पर मुझे तो लेकर चलो देवी। पार्वती जी से कहने लगे भोले बाबा, पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ। ओ पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। ओ राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी। दिखाओ प्यारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। एक दिन हो भोला भंडारी बनकर ब्रज की रानी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। बाबा रास में कोई पुरुष नहीं जाता, वहां तो केवल महिलाएं जाती। भोले बाबा कहने लगे मैंने बोला तो गोपी बनाओ या गोपा, पर लेकर चलो। पार्वती जी ने मना कर दिया, बाबा मैं लेके नहीं जाऊं। अरे आपको किसी ने गोपी वेश में देख लिया, हाँ गोपी बनाकर ये बड़ी बड़ी दाढ़ी मूंछ का क्या करूंगी, इनका क्या करेंगे हम। अगर वहां किसी ने आपको देख लिया कि बाबा गोपी बनकर आए हैं तो वहां की सखियां हंसेंगी, गोपियां बहुत हंसी करेगी बाबा, और आपकी हंसी तो होगी होगी पर आपके साथ मेरी भी होगी। मैं हाथ जोड़ती हूँ बाबा, रहने दो। बोले बाबा कहने लगे तुम तैयार नहीं करोगी, मैं खुद तैयार हो जाऊंगा। गए पार्वती जी के कक्ष में, कई सारे लहंगे टंगे हुए थे। पार्वती जी रोज नए नए पहनकर जाती थी। एक लहंगा उतारा, भोले बाबा अब उनको ये तो मालूम नहीं कि ये लहंगा कहाँ पहनने का है, पहली बार तो देखा। तो जो लहंगा कमर में पहनने का होता है बाबा ने वो गले में बांध लिया। आंखों में लगाने वाला जो काजल होता है बाबा ने होठ पे लगा लिया, होठ पे लगाने वाली चीज आंखों में लगा ली। अजीब सा श्रृंगार किया, चुनर उल्टी ओढ़ ली। पार्वती जी के पास आके बोले चलो देवी मैं तैयार हूँ, गोपी बन गया। पार्वती जी इतनी हंसी। पार्वती जी बोली अरे बाबा ये क्या करके आए हो, ऐसे कोई तैयार होते हैं क्या। ये किसने बोला तैयार होने के लिए, ये आंखों में लगाने वाला काजल होठ पे लगा लिया, होठ पे लगाने वाली चीज आंखों में लगा ली, वो किसने बोला तैयार होने को। भोले बाबा कहने लगे अब तुम तैयार नहीं कर रही थी तो मैंने सोचा मैं खुद ही हो जाऊं, मैं तो बन गया गोपी, चलो। पार्वती जी मना करने लगी, बाबा मैं नहीं ले जाऊंगी। कैसे मना कर रही हैं पार्वती जी, तो कहते हैं भक्त आगे, ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, महाराज ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, मोहन के सिवा दूजा पुरुष ना जाए रास में, जाए रास में। मोहन के सिवा दूजा पुरुष ना आए रास में। आपको देख कर हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी। अरे मानो बात हमारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। एक दिन हो भोला भंडारी बनकर ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए हैं,
बाबा नहीं माने मैं तो चलूंगा। पार्वती जी ने सोचा ये मानने वाले नहीं है तो खुद ही तैयार करना पड़ेगा, खुद ही तैयार करना पड़ेगा। तब पार्वती जी बोली ठीक है बाबा, अब नहीं मान रहे हो तो तैयार कर देती हूँ। बोले बाबा कहने लगे हाँ ऐसा तैयार करो देवी, ऐसी गोपी बनाओ कि कोई मुझे पहचान ना पाए वहां कि मैं कौन हूं, अंदर का राज किसी को मालूम नहीं चलना चाहिए, ऐसा बनाओ। शिव जी बोले ऐसा बना दे मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा बना लो जाने न कोई इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, के जूड़ा पहन के साड़ी, लगा के जूड़ा पहन के साड़ी, लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, लगा के जूड़ा पहन के साड़ी। चाल चले मतवारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन। एक दिन हो भोला भंडा पंच ब्रज की रानी, गोपी बना दिया। बढ़िया लहंगा पहनाया, ब्लाउज पहनाया, चूनर ओढ़ाई, काजल लगाया, लाली लिपस्टिक लगाई, हार पहनाया, कंगन पहनाए, पायल पहनाई, सब पूरा श्रृंगार भोले बाबा का पार्वती जी ने कर दिया। दूल्हा वो गोपी तो बन गए, श्रृंगार तो हो गया, लेकिन अब हुआ क्या? पार्वती जी बोली बाबा ये श्रृंगार गोपी तो बना दिया, पर ये बड़ी बड़ी दाढ़ी मूंछ का क्या? भोले बाबा कहने लगे चिंता मत करो, मैं घूंघट कर लूंगा, जहां जहां तक दाढ़ी है वहां वहां तक घूंघट कर लूंगा, किसी को दिखाई नहीं, किसी को पता ही नहीं चले, और घूंघट उठाऊंगा ही नहीं। देवी पार्वती जी बोली ठीक है बाबा, अगर घूंघट उठ गया फिर तुम्हारी खैर नहीं, हाँ फिर शाम को आना, फिर बताऊंगी। भोले बाबा कहने लगे ठीक है मैं घूंघट नहीं उठाऊंगा। देवी डर गए, बोले बाबा ठीक है घूंघट नहीं उठाऊंगा। अब दोनों पति पत्नी चले, अब आगे आगे पार्वती जी जा रही हैं, पीछे पीछे भोले बाबा जा रहे हैं। कैलाश पर्वत से नीचे उतर रहे हैं, वृंदावन की ओर जा रहे हैं पैदल। अब देखो पुरुषों की चाल में और माताओं की चाल में जमीन आसमान का फर्क होता है। पुरुष की चाल में और महिलाओं की चाल में, पुरुष जब चलता है तो अकड़ के चलता है, सीना तान के, है? ऐसे चलता है पुरुष जब चलता है, और महिलाएं जब चलती है थोड़ा झुक करके, ठुमक ठुमक के, जैसे अभी चल के बताएंगी दीदी, देखो हाँ हाँ महिलाएं जब चलती है तो थोड़ा ठुमक ठुमक के, लचक लचक के, है ना, झुक करके चलता है, और पुरुष अकड़ के चलता है ऐसे। अब भोले बाबा ने पहन तो लिया लहंगा और पकड़ लिया ऐसे घूंघट का पल्लू, और बाबा ऐसे चल रहे हैं बिल्कुल मर्दानी चाल में ऐसे। अब वो दाढ़ी मूंछ सब दिखे तो पार्वती जी ने मुड़ के देखा, अब वो तो आगे आगे चल रही थी, पीछे पीछे बाबा अपनी मस्ती में चले आ रहे थे। पार्वती जी ने देखा तो बोली क्या रे, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। भोले बाबा ने कहा गोपी बनने का भी शौक बाबा है, और गोपी चलती कैसे है कम से कम थोड़ा तो सीख लो। मैं एक एक बात थोड़ी बताऊंगी आपको, हाँ गोपी कैसे चलती है, गोपी की थोड़ी ऐसे लचक लचक के, ठुमक ठुमक के चलो बाबा। स्त्री बने हो तो आप ऐसे अकड़ के चलोगे तो कोई भी पहचान लेगा कि ये पुरुष है। दाढ़ी मूंछ दिख रही है, कभी कभी सांप निकल आते हैं बाहर, है इनको समझाओ थोड़ा, कोई भी पहचान लेगा। और सांपों को देख करके तो पकड़ लेगा कि ये भोले बाबा ही है। थोड़ा ठुमक ठुमक की, लचक लचक की चल। भोले बाबा कहने लगे तो बताओ कैसे चलते हैं। तो पार्वती जी ने घूंघट पकड़ा और बताने लगी चल करके, देखो ऐसे ठुमक ठुमक के, लचक लचक के, ऐसे ऐसे झुक के चलो, थोड़ा बताने लगी ऐसे ऐसे चलो बाबा। भोले बाबा कहने लगे ठीक है देवी, बस अब मैं समझ गया, मैं अब तो ऐसे ही चलूंगा,
अब ऐसे ही चलूंगा बस, अब शिकायत का मौका नहीं दूंगा। पार्वती जी बोली ठीक है चलो। तो थोड़ी देर पार्वती जी के बराबर में साथ साथ चले तो बाबा ऐसे ठुमक ठुमक के लचक लचक के चले। जहां पार्वती जी थोड़ा आगे चली गई, भोले बाबा ने देखा ये तो आगे है, तब फिर अपनी वाली पे आ गए। जय हो बोले कपिलेश्वर धाम की। आए जैसे ही रास मंडल के द्वार पर आए, वृंदावन में प्रवेश किया, रास में आए तो गेट बने हुए थे, द्वार बने हुए थे कई सारे। अब पार्वती जी 1 नंबर गेट से रोज प्रवेश करती थी अंदर। गेट पर 2 सखियां खड़ी थी, विशाखा ललिता नाम की। पार्वती जी को देखा तो स्वागत किया, आहा आओ आओ पार्वती जी, और क्या बात है आज आने में थोड़ी देर हो गई। पार्वती जी बोली हाँ थोड़ा काम था। अच्छा अच्छा कोई नहीं, आओ आओ, अभी रास प्रारंभ नहीं हुआ, आ जाओ प्रवेश करो। सब गोपियों की एंट्री होती थी, विशाखा ललिता करती थी। कौन गोपी किस गांव से आई, कितनी बजे आई, क्या नाम है, पूरा उसका बायोडाटा लिखा जाता था। अब वहां शिव पार्वती जी खड़े, भोले बाबा भी गोपी बन के घूंघट में खड़े। तो पार्वती जी जाने लगी तो पीछे पीछे शिव जी भी जाने लगे। गोपी ने कहा रुको रुको रुको, ये नई गोपी कौन आई है, वो लंबी चौड़ी गोपी। भोले बाबा तो बिल्कुल ऐसे तगड़े हैं, बढ़िया मस्त, और ऊपर से गोपी बन गए। तो सखी बोली कि ये कौन है तुम्हारे साथ, लंबी चौड़ी गोपी, इतनी मोटी ताजी बढ़िया। तो पार्वती जी बोली अरे वो बस बताना भूल गई, इसी के कारण लेट हो गई। ये मेरी पड़ोसन है। कौन है, पड़ोसन। और इसकी ना नई नई शादी हुई, नया नया विवाह हुआ। इसकी सास बड़ी खतरनाक है, इसको आने नहीं दे रही थी रास में। और वो तो मैंने खूब परेशान, उनको प्रार्थना की, खूब निवेदन किया कि जाने दो मेरे साथ जाने दो, मैं अपनी जिम्मेदारी से ले जा रही हूँ, अपने साथ लेकर आऊंगी। तो बड़ी खतरनाक है इसकी सास, बड़ी मुश्किल से हाँ करी, उसी चक्कर में लेट हो गई, इसी को लेकर आई। अच्छा हाँ तो ठीक है, पर ये इतना इतना घूंघट करके क्यों आई? अरे इतना करो इतना करो इतना, ये इतना। अब जहां तक दाढ़ी थी वहां तक घूंघट था, पर कैसे बताए? तो पार्वती जी ने फिर एक युक्ति निकाली। पार्वती जी बोली कि वो बात ऐसी है कि मैंने बोला ना सास खतरनाक है, तो उसने इसको डांटा और डांट कर डरा कर बोला कि तू जा तो रही है, पर वहां जाके तेरा घूंघट नहीं उठना चाहिए। घूंघट अगर उठा तो फिर ये बहुत इसको पीटेगी, इसके साथ बहुत गुस्सा करेगी। और बेचारी डर के मारे तब से ही घूंघट पकड़ के आ रही है मेरे साथ कि कहीं घूंघट ना उठ जाए, घूंघट ना। अब देखो घूंघट तो उठा नहीं सकती। तो विशाखा ललिता बोली अरे अब यहाँ कहाँ सास देखने आ रही है, हम ही हैं, हम भी तो स्त्री हैं, जरा हमको भी तो दिखाओ। नहीं नहीं दुल्हन कितनी सुंदर है, हम भी तो देखें। हाँ हाँ इतना घूंघट करके आई, इतनी सुंदर है कि सास ने घूंघट उठाने से मना कर दिया, हमको भी दिखाओ भैया। पार्वती जी ने बोला अरे रे रे अब क्या करूं? और भोले बाबा ऐसे ऐसे करके घूंघट छुपा रहे हैं, मुंह छुपा रहे हैं, मैं नहीं खोलूंगा। खुल गया तो घर जाके खैर नहीं। तब पार्वती जी ने एक और नई युक्ति निकाली। पार्वती जी बोली नहीं नहीं ये घूंघट नहीं उठाएगी। क्यों? अरे बोले आप इसको देखोगे तो डर जाओगे। क्यों कैसे? ये तो सुंदर है बहुत और घूंघट करके आई है, तो फिर क्या दिक्कत है उठाने में? पार्वती जी बोली अरे सुंदर तो है, सब कुछ है, पर देखकर डर जाओगे। क्यों? क्योंकि इसकी एक आंख, हालांकि भगवान शिव की तो तीसरी आंख है, शिव जी का तो तीसरा नेत्र है, और वो था ना उस समय। तो पार्वती जी का कहने का भाव ये है कि अगर इसने घूंघट उठाया तो आप इसकी तीसरी आंख देख लोगी और वो देखोगी तो डर जाओगी। पर वो डायरेक्ट तो बोल नहीं सकती, तो पार्वती जी ने इशारे में कहा कि इसकी एक आंख गोविंदाय नमो नमः हो गई। तो ये ना शर्माती है बेचारी कि कोई इसको देखेगा तो हंसी करेगा, इसीलिए मेरे मुझ पर तो विश्वास है ना। सखियां बोली हाँ हाँ ठीक है जाने दो जाने दो जाने दो। अब जैसे तैसे प्रवेश मिला, पार्वती जी के सांस में सांस आई, अंदर प्रवेश किया। रास में पार्वती जी ने प्रवेश किया और भोले बाबा ने चरण रखा ही था कि तुरंत कृष्ण समझ गए कि आज तो कपिलेश्वर महादेव गोपी बन करके आए। बोले कपिलेश्वर नाथ की, आज तो बाबा गोपी बन के आया है और मैं तो बाबा
को देखूंगा कि बाबा जब गोपी बनता है तो कैसा लगता है। समझ गए, तुरंत समझ गए कन्हैया। तो कृष्ण ने कहा सब गोपियों से कि चलिए रास प्रारंभ करेंगे, पर मेरा भाव है, मेरी इच्छा है कि आज हम रास बीच में से नहीं, आज हम उस 1 नंबर गेट से प्रारंभ करेंगे जहां भोले बाबा खड़े थे। कन्हैया ने सोचा कि गोपियों के साथ घूम करके जाऊंगा, 1 नंबर गेट पर बाबा खड़े, घूंघट उठा दूंगा और मेरे साथ साथ सब दर्शन कर लेंगे। तो जैसे ही कहा कि 1 नंबर गेट से प्रारंभ करेंगे तो भोले बाबा समझ गए कि शायद कन्हैया ने मुझे पहचान लिया है और मैं इसके हाथ नहीं आऊंगा, तो मेरा घूंघट उठ गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो भोले बाबा ने भी एक युक्ति लगाई। क्या? जैसे ही गोपियों को लेकर कृष्ण 1 नंबर गेट पर पहुंचे, भोले बाबा ने पार्वती जी का हाथ पकड़ा और उनको घुमा करके दूसरे नंबर गेट पर आ गए, मतलब उनसे दूर चले गए। गोपी बोली अब रास प्रारंभ करें, कृष्ण बोले नहीं, अब मेरा मन बदल गया। क्यों? अब दूसरे नंबर गेट से प्रारंभ करेंगे। भोले बाबा ने सोचा ये मानने वाला नहीं है, पीछे ही पड़ गया ये तो। अरे तो जैसे ही गोपियों को लेकर दूसरे नंबर गेट पर आए, शिव जी ने फिर पार्वती जी का हाथ पकड़ा, तीसरे नंबर गेट पर चले। ऐसे चक्कर लगाने लगे रास का, पर दोनों एक दूसरे के हाथ नहीं आ रहे। तब कृष्ण ने सोचा कि अब मेरे पास एक आखिरी युक्ति बची है और ये तो काम करेगी, मुझे बाबा के पास जाने की आवश्यकता नहीं, बाबा खुद चलकर मेरे पास आ जाएंगे। क्या किया? तो सभी गोपियों के बीच में खड़े होकर कन्हैया ने बांसुरी बजाई और ऐसी बांसुरी बजाई, ऐसी बांसुरी बजाई, ऐसी बांसुरी बजाई, गोपियां भी मंत्रमुग्ध हो गई, पार्वती जी भी मंत्रमुग्ध हो गई, आंखें बंद हो गई। और भोले बाबा जो दूर दूर जा रहे थे वो एकदम भोले बाबा कृष्ण के पास आकर खड़े हो गए। वो भी इतने ध्यान में मग्न हो गए बांसुरी सुनकर। और कृष्ण के पास आए जैसे ही भोले बाबा, तब कन्हैया ने उनका घूंघट उठा दिया और जैसे ही घूंघट उठाया तो भोले बाबा ने डमरू बजा दिया। शिवजी ने बजाया डमरू, कन्हैया ने बजाई बांसुरी। हरि और हर का मिलन हुआ और जैसे ही हरि हर का मिलन हुआ तो क्या हुआ? भक्त गाते हैं, देखा मोहन ने जब तो समझ गए वो सारी बात को, सारी बात को। देखा मोहन ने उनको समझ गए वो सारी बात को, सारी बात को। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ हो, भोलेनाथ हो। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भोलेनाथ हो, भोलेनाथ हो। हुआ क्या? सर से सरक गई जब साड़ी, सर से सरक गई जब साड़ी, सर से खिसक गई जब साड़ी, सर से खिसक गई जब साड़ी। उसका ये गिरधारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। और जिस दिन से भोले बाबा गोपी बने, तब से भोले बाबा का नाम पड़ गया गोपेश्वर महादेव। बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय। दीन दयालु तेरा तब से गोपेश्वर हुआ नाम रे, हुआ नाम रे। दीन दयालु तेरा तब से गोपेश्वर हुआ नाम रे, हुआ नाम रे। ओ भोले बाबा तेरा वृंदावन में बना धाम रे, बना धाम रे। ओ मेरे भोले बाबा तब से वृंदावन हुआ नाम रे, तारा चंद्र कहे त्रिपुरारी, तारा चंद्र कहे त्रिपुरारी, गोपी चंद्र कहे त्रिपुरारी, गोपी चंद्र कहे त्रिपुरारी। अरे रखियो लाज हमारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिन हो भोला भंडारी, बनकर ब्रज की आई
वृंदावन वृंदावन बोले कपिलेश्वर महादेव की जय, गोपेश्वर महादेव की जय। 6 महीने तक रास चला और उसके बाद सब गोपियां अपने अपने घर